It is Standard 8 NCERT Science की lesson number 13 Sound Part 1. How do you know that the period is over in your school? आपको कैसे पता पड़ता है स्कूल के अंदर कि पीरियड खत्म हो गया है? बट ऑफिस बेल बजती है तो आपको पता पड़ जाता है. दैट मीन्स ये बेल कहाँ से आती है, ये क्या है, ये साउंड है. यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्ड और यू हियर द साउंड ऑफ अ डोर बेल. आप जब कोई घर के बाहर आया होता है, वो नॉक कर रहा होता है या फिर डोर बेल बजा रहा है, तो आपको पता पड़ जाता है कि बाहर कोई आया है. जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड सुन पाओगे. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बट जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप. अगर कोई चलता चलता आ रहा है तो आप उसके ना फुटस्टेप की आवाज़ से ही पता कर पाओगे कि कोई आपकी तरफ चलता चलता आ रहा है. ठीक है, ये सब चीज़ें साउंड की वजह से पॉसिबल है. यू माइट हैव प्ले अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आप लोगों ने गेम खेली होगी हाइड एंड सीक. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड. इसके अंदर जो पर्सन होता है वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर. और उनको बाकी सारे जो प्लेयर होते हैं उन्हें पकड़ना होता है. हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजर टू यू? आवाज़ से पता पड़ता है कि कौन सा प्लेयर नज़दीक है ताकि वो उसे जाके पकड़ ले. साउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेटेड विद वन अनदर. इससे हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं. वी हियर द वेराइटी ऑफ द साउंड इन अवर सराउंडिंग. आजू बाजू हम लोग को अलग अलग तरह के का साउंड सुनाई देता है. मेक अ लिस्ट ऑफ अ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. आजू बाजू जो आपको साउंड सुनाई देता है उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है. इन द म्यूजिक रूम, आप जब स्कूल के म्यूजिक रूम में जाओगे तो आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देगी, जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनी. हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस? ये साउंड किस हिसाब से प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है. हाउ डू वी हियर साउंड. हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है. वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन द अदर. कुछ कुछ जो साउंड होते हैं वो लाउडर कैसे होते हैं बाकी के कंपैरिजन में. वी शिल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ये लेसन्स के अंदर डिस्कवर करने वाले हैं. 13.1 देखेंगे. साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है. वाइब्रेशन के अंदर जब टू और फ्रो का जो भी मूवमेंट होता है उससे वाइब्रेशन होता है और ये क्रिएट करता है साउंड. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन अ यूज. व्हाट डू यू फील. अगेन टच इट व्हेन द प्रोड्यूसिंग साउंड. आपको स्कूल का बेल जो है टच करके देखना है और एक बार बजा के फिर टच करना है तो आपको ना वाइब्रेशन फील होगा. एक मेटल प्लेट आपको लेनी है, ठीक है, और उसे ऐसे टाइट कर देनी है ऐसे कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर. और फिर नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक. और आपको स्टिक से ऐसे बजानी है एंड फिर प्लेट को टच करनी है तो आपको वाइब्रेशन फील होगा. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक्स एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग. डू यू स्टिल हियर द साउंड. आप एक बारी ऐसे जोर से बजाइए और फिर दूसरी बार इसको पकड़ लीजिए, उसका वाइब्रेशन मत होने दीजिए तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा. दैट मीन्स जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड सुनाई देगा. टच द प्लेट्स आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ. आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा जब भी. तो दैट मीन्स साउंड तभी कॉज होगा जब वाइब्रेशन फील होगा. 13.2 देखेंगे. टेक अ रबर बैंड. आपको रबर बैंड लेनी है एंड पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड्स ऑफ अ पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स की इस हिसाब से आपको रबर बैंड लगा देनी है और दो पेंसिल ऐसे ऐसे रख देनी है आपको जैसे पिक्चर में दिख रही है. अभी जो रबर बैंड है आपको उसको प्लग करना है, ऐसे खींचना है, ऐसा टर आपको ऐसा आवाज़ आएगी. सो जब ऐसा वाइब्रेशन फील होगा तब उसमें से आवाज़ आएगी. द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी जो मूवमेंट होती है इसे वाइब्रेशन बोलते हैं. व्हेन द टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग. जब ऐसे टाइटली जो बैंड होता है जब उसको प्लग करते हैं तो स्ट्रेच होता है तो ये वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. जब ये वाइब्रेशन बंद कर देता है तो फिर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. एक्टिविटी 13.3 देखेंगे. टेक अ मेटल डिश एंड पोर वाटर इन इट. आपको एक मेटल का डिश लेना है, उसके अंदर आपको पानी डालना है. फिर स्ट्राइक डेट एट इट एज बाय द स्पून. और आपको उसकी जो पानी के अंदर जो उसकी एजेस है उसको स्पून से ऐसे टकराया वैसे आवाज़ करनी है. डू यू हियर द साउंड. येस. अगेन स्ट्राइक द प्लेट्स देन टच इट. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग. वो डिश आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगी. और फिर वापस आपको एक्टिविटी करनी है. लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर. सरफेस ऑफ वाटर के अंदर भी ऐसा मूवमेंट होगी. डू यू सी एनी वेव्स देयर. नाउ होल्ड द डिश. और आपको डिश पकड़ लेनी है. वॉट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. आपको सर्फेस ऑफ वाटर पे क्या देखने को मिलेगा. कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के वो वेव कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे. कैन यू एक्सप्लेन द चेंज. क्या आप ये चेंज को एक्सप्लेन कर पाओगे. इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट द साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ये हो गया कि वाइब्रेशन और साउंड के दोनों के बीच में कनेक्शन है. जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ पे साउंड होगा. We see the vibrating object produce sound. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so high that we cannot see them. Vibration हम लोग को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते. किस किस केस में हम लोग को वाइब्रेशन दिखता है. जैसे हम लोगों ने आगे की एक्टिविटी की तो उसमें पानी में वाइब्रेशन आपको दिखा, लेकिन सारे केसेस में नहीं दिखने को मिलेगा. किसी का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है
तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन। अगर आप एक ड्रम लो और उसके ऊपर बॉल डालो और उसको बजाओ तो आपको वाइब्रेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी सारे केसेस के अंदर जब आप प्लेट के अंदर, थाली के अंदर आप स्पून से मार रहे हो तो आपको वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, सिर्फ फील होगा। 13.4 देखते हैं। टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड द मेक द इंस्ट्रूमेंट एक तारा। आपको कुछ इस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसको एक तारा बोलते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्दन पोर्ट। आपको अर्दन पोर्ट से भी बना सकते हो, मतलब मटके से। एंड प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। और कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट होगा? स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेशन पार्ट। और आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, उनके वाइब्रेटिंग कौन से पार्ट से वाइब्रेशन होता है वो देखना है। कुछ एग्जाम्पल 13.1 टेबल में यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो दी हुई है वीणा, उसकी स्ट्रिंग्स में से आवाज़ आती है। तबला, उसके मेम्ब्रेन में से। फ्लूट, उसकी जो अंदर जो होल्स होते हैं एयर कॉलम में से आवाज़ आती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, घटम एंड द मड पोट एंड द करताल। आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट देखे ही होंगे, ठीक है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज फॉर मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और अलग अलग कंट्रीज में से, आप हमारे इंडिया जैसी कंट्री में अलग अलग पार्ट पे ये फेमस है। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बिटन और स्ट्रक। इन्हें या तो फिर बजाया जाता है या फिर ऐसे प्लग किया जाता है स्ट्रिंग के थ्रू। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? अगर आपको पता है तो आप कुछ और लिस्ट भी डाल सकते हो उसके अंदर। यू टू कैन मेक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए एक जन ने घड़ा ले लिया है और वो ऐसे ढोलक की तरह उसको बजा रहा है, तो इस हिसाब से यू कैन मेक योर ओन तबला, ठीक है। 13.5 देखते हैं। टेक अ 6 to 8 मेटल बॉल और द टम्बलर। आपको 6 to 8 बॉल लेना है, और टम्बलर लेना है। फिल इट विद द वाटर अप टू द डिफरेंट लेवल। और आपको अलग अलग लेवल के ऊपर थोड़े दूर दूर रख देना है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम द वन एंड टू अनदर। और फिर आपको थोड़े दूर दूर रखना है। नाउ टेक अ पेंसिल, आपको पेंसिल लेनी है और स्ट्राइक द ब्लो जेंटली, उसको बजाना है धीरे धीरे। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशंस, और फिर ऐसे साथ में बजाना है, डर, ठीक है। यू विल हियर द प्रेजेंट साउंड। आपको बहुत ही अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा, सारे गा मा पा धा नी सा वाला, ठीक है। एंड when we plug the strings of an instrument like the sitar, the sounds that we hear is not only that is the strings. जब हम लोग सितार बजाते हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग का वाइब्रेशन नहीं होता है, स्ट्रिंग का आवाज़ नहीं आता है, होल इंस्ट्रूमेंट फोर्स टू वाइब्रेट। पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वाइब्रेट होता है। इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट दैट हियर। और जो इंस्ट्रूमेंट में से आवाज़ होती है वो पूरे डिवाइस में सुनाई देती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंगम, मीन्स तबले का जब हम लोग ऐसे बजाते हैं उसके मेम्ब्रेन के ऊपर, तो साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो जब हम लोग करते हैं तो उसका पूरा बॉडी पार्ट हिलता है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट में इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले को क्वेश्चन हो रहा है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? यस। हमारा जो वोकल कॉर्ड है, गले का हिस्सा, आप जब उसको टच करोगे ना तो आपको फील होगा वाइब्रेशन। वही हम लोग देखेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, कि ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्पीक लाउडर फॉर द वाइल और सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना बजाते टाइम आप थोड़ा लाउडर सिंग कीजिए। और बर्स लाइक अ बी। पुट योर हैंड ऑन द थ्रोट। आपको गले पे हाथ रखना है और वाइब्रेशन फील करना है। ह्यूमन के अंदर एक्चुअली वॉइस बॉक्स होता है या फिर उन्हें लार्नेक्स बोलते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ट बम्प। आपको ऐसे गोला जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। सीम्स टू मूव व्हेन न स्वॉलो। जब हम लोग ऐसे खाते हैं ना तो वो ऐसे फूल जाता है। दिस पार्ट, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स, और इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, और ये विंड पाइप का ऊपर का हिस्सा होता है। Two vocal cord are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. दो जो vocal cord होती है उसके बीच में हवा होती है, ठीक है। और जब वॉइस उसमें से पास ऑन होती है तो वाइब्रेशन फील होता है, और वाइब्रेशन फील होने की वजह से आवाज़ निकलती है। When the lungs force air through the slit, जब बहुत ज़ोर से हवा लंग्स में से बाहर की तरफ आती है तो जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। और जो मसल्स होते हैं वो वोकल कॉर्ड को ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं या फिर ढीला कर देते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थीन, जब वोकल कॉर्ड पतला और एकदम थीन होता है, द टाइप और द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, ठीक है। और जो अगर ढीला होता है तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, तो इस हिसाब से पर्सन टू पर्सन आवाज़ डिफरेंट होती है। व्हेन दे आर लूज एंड थिक, लेट्स अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। वोकल कॉर्ड किस हिसाब से फंक्शन करती है उसके बारे में देखते हैं। 13.6 टेक द 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपको 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है। प्लेस दिस 2 पीस वन अबाउ द अदर, एक के ऊपर एक रख देनी है, ठीक है। स्ट्रेच डैम टाइट, और एकदम जोर से उसको एकदम खींचनी है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप, और दोनों के बीच में ना आपको ऐसा हवा फूकनी है ऐसे करके, ठीक है। एज द एयर ब्लोस
थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस। जब आप उसमें हवा छोड़ोगे ना तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड सुनाई देगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ अ पेपर विद द नैरो स्ट्रिप। अगर आपके पास रबर का ऐसा बैंड नहीं है तो आप पेपर का स्ट्रिप्स भी ले सकते हो। हम लोग एरोप्लेन बनाते हैं या फिर जब बनाते हैं तो कुछ भी जहाज ऐसा कुछ बनाते हैं तो ऐसा फूक मारते हैं तो आवाज़ आती है, आप लोग को पता होगा। होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर एज शोन इन। 2 पेपर लेने हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको उसको ब्लो करना है जैसे पिक्चर में बताया है। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, और फिर आपको आवाज़ सुननी है। अवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन द सिमिलर मैनर। तो इस हिसाब से हमारा जो वोकल कॉर्ड है इस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द वोकल कॉर्ड इन द मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। जो मैन के अंदर वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm लंबा होता है और वुमन के अंदर 5 mm छोटा होता है, मतलब 15 mm होता है। चिल्ड्रंस हैव अ वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। चिल्ड्रंस के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ अ मैन एंड द वुमन चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। सो इस हिसाब से मैन, वुमन और चिल्ड्रंस के आवाज़ इसी हिसाब से डिफरेंट होते हैं। 13.3 देखते हैं। साउंड नीड द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। साउंड को मीडियम चाहिए पार होने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा। मून पे नहीं होता है और ग्रेविटी जहाँ पे वैक्यूम होता है स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर साउंड पास ऑन नहीं होता है। When you call up your friend who is standing at the distance, your friend is able to hear your voice cue just because of जो आपका आवाज़ है वो हवा में से पार होके वो उसके कान में जा रहा है। 13.7 देखेंगे। टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर। आपको ऐसा ग्लास जैसा लेना है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। आपको गीला नहीं होना चाहिए, वो मेक श्योर करना है। सेलफोन अंदर डालना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू रिंग अ फोन फ्रॉम द अनदर नंबर। अनदर फोन से आपको रिंग करने के लिए बोलना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड, और आपको बंद कर देना है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड, और आपको ऐसे बंद कर देना है उसकी माउथ, मतलब आपको मुंह पे रख देना है पिक्चर में जैसे दिखाया वैसे। इंडिकेट योर फ्रेंड्स टू गिव द रिंग। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग द एयर फ्रॉम द टम्बलर। जब आपने पूरा हवा ले लिया तो आपको रिंग नहीं सुनाई देगा। डज द साउंड बिकम फेंटर और एज अ सक। जब हवा निकल जाती है तो जो आवाज़ होती है वो बहुत ही कम होती जाती है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। डज द साउंड बिकम लाउडर। और जब आप ऐसे ग्लास को हटा दोगे तो आपको आवाज़ और तेज सुनाई देने को मिलेगी। कैन यू थिंक ऑफ द एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? येस, दैट इज ऑफ अ मीडियम। कि मीडियम ही होता है जिसकी वजह से किसी भी आवाज़ की लाउडनेस या शिलनेस या फिर जो कम होता है आवाज़ वो डिसाइड होती है। इंडेड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप पूरा टम्बलर में से हवा निकाल दो, द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली। जो साउंड होगा वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल्स, जब एयर पूरा वेसल्स में से निकाल दोगे तो वो वैक्यूम हो जाएगा, खाली हो जाएगा हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। जो साउंड है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता है। सेम फॉर द मून पे नहीं ट्रैवल, मून पे साउंड नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है। एंड सेम फॉर द बाहर स्पेस में भी नहीं सुनाई देती है आवाज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। एंड डज द साउंड ट्रैवल इन द लिक्विड? क्या जो लिक्विड के अंदर भी साउंड ट्रैवल करता है उसके बारे में देखते हैं। टेक अ बकेट और द बाथटब। आपको बाथटब या बकेट लेना है और उसको क्लीन वाटर से भर देना है। स्मॉल बेल लेनी है, उसके अंदर बजा के देखनी है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट। नीचे टच नहीं हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया हाँ आपको सुनाई देगा थोड़ा थोड़ा आवाज़। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। बी केयरफुल, वाटर शुड नॉट बी एंटर इन योर ईयर। मेक श्योर करना है कान में पानी ना चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ अ बेल? येस। डज इंडिकेट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड? इसका मतलब ये हो गया कि जो साउंड है वो लिक्विड में से सुनाई दे सकता है, ट्रैवल कर सकता है लिक्विड के अंदर। सो यहाँ पे पहली बोल रही ओ दैट्स हाउ द व्हेल्स एंड द डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटेड अंडर वाटर। सो इस हिसाब से व्हेल्स एंड डॉल्फिन एक दूसरे से बात कर पाती होगी। लेट्स अस फाइंड आउट इफ द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड ऑल्सो। सॉलिड में से पार होता है क्या आवाज़? देखते हैं। आपको एक मीटर स्केल लेना है या फिर ऐसा लॉन्ग मेटल का रॉड लेना है। एक एंड से ईयर के पास रखना है एंड दूसरे फ्रेंड से आपके फ्रेंड को बोलना है स्क्रैच कर। स्क्रैच का आवाज़ आपको पता ही है। एंड फिर दूसरे हिस्से से आपको सुनना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ अ स्क्रैच? येस। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ यू वर एबल टू हियर द सेम साउंड। हाँ आपको आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि जो साउंड है उसको सॉलिड मीडियम में से वो बहुत ही तेज़ पास ऑन करेगा साउंड। सो इस हिसाब से आपको सॉलिड में से भी साउंड सुनाई देगा। You can also perform above activity by placing your ear at the one end and of a log, wooden or a metallic tables and asking your friend to gently scratch the other end. कुछ इस हिसाब से एक बंदा है, एक छोटा सा बेबी है जो कान लगा के रखा है और एक जो टेबल पे ऐसे बजा रहा है या फिर स्क्रैच कर रहा है।
और उस हिसाब से भी आपको पता पड़ेगा कि सॉलिड में से जो आवाज़ है वो पास हो सकती है। वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द वुड और मेटल। हम लोग को पता है साउंड जो है वुड और मेटल में से ट्रैवल कर सकता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द एनी सॉलिड, और साउंड किसी सॉलिड में से भी पास ऑन हो सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट द साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको एक डब्बा लेना है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स लगा देनी है। ये टेलीफोन बन जाएगा आपका खुद का क्रिएटेड। स्ट्रिंग सिर्फ आपको थोड़ी टाइट रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको सुनाई नहीं देगा। जब आपका फ्रेंड बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। एंड कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग? येस, साउंड जो होगा वो स्ट्रिंग में से ट्रैवल करेगा। We have learned so far that vibrating object produce sound and it's carry in all the directions in the medium. How do we hear it? अगर वाइब्रेटिंग होगा तो ही हम लोग को साउंड सुनाई देगा, और उसके लिए मीडियम चाहिए, वो हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आगे की पढ़ाई में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में कि हाउ डू वी हियर इट, हमें सुनाई कैसे देता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।